प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में बोले, पुराना संसद भवन देश के लोगों के पसीने से बना है। शिवराज सिंह चौहान का आज ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का करेंगे अनावरण। मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर से जुड़ी 4 याचिकाओं पर इलाहाबाद एसपी ने सुनवाई आज। भेड़ और बकरियां शेर से नहीं लड़ सकती, सीएम एकनाथ शिंदे का विपक्ष पर हमला। गुजरात के भरूच में भारी बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति, एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के संजीत गांव में सामाजिक संस्था बीआर फाउंडेशन द्वारा रक्तदान शिविर, मतदान जागरूकता, वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर रक्तवीरों का सम्मान भी हुआ। जिले में रक्त की कमी न हो, सभी को पर्याप्त मात्रा में रक्त उपलब्ध हो, इसी उद्देश्य को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि जिले के ग्राम संचित के शासकीय अस्पताल में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जहाँ युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संस्था द्वारा सभी रक्तवीरों का सम्मान हुआ, जिसमें पत्र, दुपट्टा एवं एक पौधा देकर उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं संस्था द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव में 100% मतदान हो, इसके लिए भी मतदान जागरूकता हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। संवाददाता ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट, मंदसौर, मध्य प्रदेश। आज हमारी संस्था बीआर फाउंडेशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मतदाता जागरूकता के लिए भी हमने शपथ दिलाई गई और सिग्नेचर किए गए और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे भी लगाए गए। हम 30-35 युवा हैं और हम संदेश देना चाहते हैं कि युवा आगे आएं और ब्लड डोनेट करें, जिससे व्यवस्थाएं बनी रहे। श्री परशुराम सर्व ब्राह्मण संघ की जिला बैठक का आयोजन मध्य प्रदेश के भिंड जिले में हुआ है। जिला अध्यक्ष दीपक चौधरी की अध्यक्षता में ग्वालियर रोड स्थित साई गार्डन में यह कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि इंजीनियर विजय शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, और विशिष्ट अतिथि श्याम सुंदर शर्मा, प्रदेश प्रभारी मौजूद रहे। इस दौरान जिला व प्रदेश पदाधिकारियों की मौजूदगी में संगठन के विस्तार को लेकर चर्चा हुई। 51 ब्राह्मणों को गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। इस बैठक में प्रमुख रूप से संघ के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। संवाददाता कृष्णकांत शर्मा की रिपोर्ट, भिंड, मध्य प्रदेश। भाई साहब, आज जो मीटिंग की गई है गौद चौराहे पर, इसका उद्देश्य क्या है? श्री परशुराम सर्व ब्राह्मण संघ शिक्षा एवं समाज सेवा ब्राह्मण संगठन की बैठक आज भिंड जिले के गौद ब्लॉक में आयोजित की गई। इस बैठक में प्रमुख रूप से संगठन विस्तार और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक परिवेश पर चर्चा की गई। जी, जो पूर्व में घोषणाएं की गई थी रेणुका माता मंदिर जमदारा के लिए, उन घोषणाओं पर आपका क्या कहना है भाजपा सरकार द्वारा? भिंड जिले में मऊ के पास जमदारा ग्राम स्थित है, वो रेणुका मैया जी का एक प्राचीन मंदिर है। उस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए पूर्व में आज से 7-8 साल पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मंत्री लाल सिंह आर्य द्वारा वहाँ के जीर्णोद्धार के लिए 1.5 करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी, लेकिन वो घोषणा कागजी घोषणा बन के रह गई। आज तक उस स्थल पर 1 रुपए का कार्य जीर्णोद्धार के लिए नहीं किया गया। इससे समाज में रोष व्याप्त है और समाज ये चाहता है कि आचार संहिता लगने से पहले भाजपा सरकार अपने दिए हुए वचन को पूरा करे और वहाँ जाकर के भूमि पूजन करे और वहाँ का कार्य चालू कराए। यदि सरकार द्वारा यह कार्य नहीं किया गया तो संगठन क्या करेगा? देखिए, स्पष्ट रूप से मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पूर्व में जो घोषणाएं की गई हैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। अगर वो घोषणाओं को मंदिर का निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा तो मैं आपको स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि संपूर्ण ब्राह्मण समाज जिला भिंड का बीजेपी का विरोध करेगा और
उनको एक भी वोट ब्राह्मण समाज का जिला भिंड में मिलने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश की भांडे नगर की कृषि उपज मंडी प्रांगण में मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो वहीं इस प्रतियोगिता में नगर व ग्रामीण क्षेत्र की 8 टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के दौरान हजारों की संख्या में नगर व ग्रामीण क्षेत्र के लोग उपस्थित रहे। जानकारी के अनुसार मटकी फोड़ प्रतियोगिता में 3-3 राउंड सभी टीमों के खाली गए। इसके बाद चौथे राउंड में 25 फुट ऊंचाई पर बांधी गई मटकी को सेमरी चिरगांव की टीम ने मटकी फोड़कर प्रतियोगिता जीती। तो वहीं आयोजनकर्ताओं द्वारा विजयी हुई टीम को 21,000 रुपए का इनाम दिया गया। इस दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री महेंद्र बोध, सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह, करोठा के विधायक दीप नारायण सिंह यादव, पूर्व मंडी अध्यक्ष संदीप सिंह यादव, गुड्डू यादव सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। संवाददाता शाहिद कुरैशी की रिपोर्ट, भांडेर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की दतिया में हाईकोर्ट ग्वालियर खंडपीठ के अधिवक्ता गिरीश शर्मा ने दतिया पहुंचकर मां पीतांबरा बगलामुखी के दर्शन कर भगवान पनखंडेश्वर महादेव की पूजा अर्चना कर पत्रकारों से रूबरू होकर बातचीत की। अधिवक्ता गिरीश शर्मा का कहना है कि लोकसभा के होने वाले विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव विधेयक पारित होने की 80% संभावना है। यदि ऐसा होता है तो नवंबर में मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों के होने वाले चुनाव टाल दिए जाएंगे और इन्हें मई में लोकसभा चुनाव के साथ संपन्न कराया जाएगा। खास बात यह है कि कई राज्यों में हाल ही में चुनाव हुए हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, कर्नाटक शामिल है। यही सरकार विधेयक पारित करने में सफल हो जाती है तो वह लोकसभा के साथ ही देश भर में विधानसभा के चुनाव कराएगी। अधिवक्ता गिरीश शर्मा ने इसकी 80% संभावना जताई है। दतिया के बाडोनी के रहने वाले अधिवक्ता गिरीश शर्मा सामाजिक सरोकार से जुड़े हैं। उन्होंने 1992 में एक पैर पर 55 घंटे से ज्यादा खड़े होने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इससे पहले यह रिकॉर्ड अमेरिका के नाम था। इसके अलावा शिवपुरी के 63 गांव को उन्होंने 140 का धरना आंदोलन छेड़कर दतिया जिले में शामिल कराया था। इसके अलावा अधिवक्ता गिरीश शर्मा ने पूरे देश में गन्ना किसानों के आरक्षण को खत्म करवाया, जिससे बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने नाम करा रखा था। नोट की गाड़ियों पर जो पहले स्टेपनर लगते थे उनसे नोट खराब होते थे, उन्हें भी रिजर्व बैंक को खत लिखकर बंद कराया था। देखिए संवाददाता रजनी लिटोरिया की खबर, दतिया, मध्य प्रदेश। 1992 में मैंने अमेरिका का जो विश्व रिकॉर्ड था एक पैर पर 55 घंटे 35 मिनट खड़े होने का, वो अपना बनाया था और अमेरिका का था 45 घंटे का, उसको मैंने तोड़ा था। विश्व रिकॉर्ड बनाने के बाद में कई जो अपने भारत में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते थे उन लोगों का पूरा सहयोग किया मैंने और अनेकों वर्ल्ड रिकॉर्ड उसमें बनाने में उन लोगों को सहयोग प्रदान किया है। सर, इसमें कानूनों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान में जो राजनीतिक स्थिति चल रही है वो तो ये है कि जहाँ तक लोकसभा और राज्यसभा वगैरह में विधेयक आ रहा है जिसके लिए माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी को अध्यक्ष बनाया गया है और हो सकता है और चुनाव ये जो 5 राज्यों में होना है वो स्थगित होके एक साथ में मई के लगभग चुनाव होंगे और अभी विधेयक राज्यसभा और लोकसभा से पास होकर राष्ट्रपति के लिए सहमति के लिए जा सकता है। ऐसा केंद्र सरकार उस पर विचार कर रही है। इसीलिए आने वाले चुनाव जो 5 राज्यों के हैं वो टल भी सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में लगातार कार्य चल रहा है और जो होने की संभावना है। सर, लेकिन अभी कई राज्यों में पहले से ही चुनाव ऐसे हो चुके हैं, तो बीच में ऐसी यदि विधेयक पास होता है तो जो राज्यों में चुनाव अभी हुए हैं जैसे ममता बनर्जी वगैरह के जो पश्चिम बंगाल वगैरह के, वो सारे चुनाव को स्थगित भंग करके लोकसभा द्वारा भंग करके और एक साथ में लोकसभा के साथ में ही विधानसभाओं के चुनाव कराए जाएंगे और ये विधेयक जैसे ही पास होता है उसके बाद से क्रियान्वित होगा। और जहाँ तक है विधेयक जो लोकसभा का स्पेशल सत्र 19 तारीख से लेकर 22 या 25 के बीच में आने वाला है रखा है, उसमें शायद ये विधेयक आ सकता है। इसीलिए राजनीतिक स्थिति अभी मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में जो चुनाव होना है वो लगभग ऐसा समझा जा रहा है कि मई तक को स्थगित समझा जाए। क्या कहना है? 1992 में मैंने अमेरिका का जो विश्व रिकॉर्ड था एक पैर पर 55 घंटे 35 मिनट खड़े होने का,
वो अपना बनाया था और अमेरिका का था 45 घंटे का, उसको मैंने तोड़ा था। विश्व रिकॉर्ड बनाने के बाद में कई जो अपने भारत में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते थे उन लोगों का पूरा सहयोग किया मैंने, और अनेकों वर्ल्ड रिकॉर्ड उसमें बनाने में उन लोगों को सहयोग प्रदान किया है। सर, इसमें कानूनों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान में जो राजनीतिक स्थिति चल रही है वो तो ये है कि जहाँ तक लोकसभा और राज्यसभा वगैरह में विधेयक आ रहा है, जिसके लिए माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी को अध्यक्ष बनाया गया है, और हो सकता है और चुनाव ये जो 5 राज्यों में होना है वो स्थगित होके एक साथ में मई के लगभग चुनाव होंगे, और अभी विधेयक राज्यसभा और लोकसभा से पास होकर राष्ट्रपति के लिए सहमति के लिए जा सकता है। ऐसा केंद्र सरकार उस पर विचार कर रही है। इसीलिए आने वाले चुनाव जो 5 राज्यों के हैं वो टल भी सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में लगातार कार्य चल रहा है और जो होने की संभावना है। सर, लेकिन अभी कई राज्यों में पहले से ही चुनाव ऐसे हो चुके हैं, तो बीच में ऐसी यदि विधेयक पास होता है तो जो राज्यों में चुनाव अभी हुए हैं, जैसे ममता बनर्जी वगैरह के, जो पश्चिम बंगाल वगैरह के, वो सारे चुनाव को स्थगित भंग करके लोकसभा द्वारा भंग करके और एक साथ में लोकसभा के साथ में ही विधानसभाओं के चुनाव कराए जाएंगे, और ये विधेयक जैसे ही पास होता है उसके बाद से क्रियान्वित होगा। और जहाँ तक है विधेयक जो लोकसभा का स्पेशल सत्र 19 तारीख से लेके 22 या 25 के बीच में आने वाला है, रखा है, उसमें शायद ये विधेयक आ सकता है। इसीलिए राजनीतिक स्थिति अभी मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में जो चुनाव होना है वो लगभग ऐसा समझा जा रहा है कि मई तक को स्थगित समझी जाए। सर, आज आपका दतिया आना हुआ, क्या कहना संदेश रहेगा आपका? दतिया माई की नगरी है, और यहाँ पर हमारे जो गृह मंत्री जी और जी हैं वो तो खैर विकास के कार्य कर ही रहे हैं, काफ़ी अच्छा उनका चल रहा है, और आप सभी लोगों को इसी आशा और विश्वास के साथ में कि माई सबको समृद्धि प्रदान कर दे, सुखी प्रदान करे, और भविष्य को, भारत के भविष्य को ऊपर ले जाए, इसी आशा के साथ। मध्य प्रदेश के गुना में NH46 अजगरा रमणी के बीच अज्ञात अवस्था में एक मृत तेंदुआ शव मिला है। गुना बीनागंज नेशनल हाईवे 46 पर अज्ञात मृत अवस्था में मिला तेंदुए का शव तो मौके पर वन विभाग की टीम आ पहुंची। चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बीनागंज नेशनल हाईवे 46 के निकट गुना की ओर अजगरा रमणी के बीच यह अज्ञात अवस्था में मृत तेंदुए का शव सड़क पर संदिग्ध हालत में देखा गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा वन विभाग को दी गई। वहीं इस घटना की जानकारी सुनते ही रेंजर सौरभ द्विवेदी के निर्देशन में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने उसे मादा तेंदुए को लेकर वन परिक्षेत्र बीनागंज में पहुंचाया। सुबह वन विभाग के द्वारा तेंदुए की मृत हालत को देखते हुए जांच के बाद पोस्टमार्टम भी कराया जाएगा। संवाददाता रणधीर चंदेल की रिपोर्ट, गुना, मध्य प्रदेश। AB रोड से अजगरा गांव के पास से एक तेंदुए का अज्ञात शव मिला है। हमने उसको जब्त कर लिया है और विवेचना जारी है कि उसका जो मृत्यु का कारण है उसका वो जो पुख्ता प्रमाण है वो सुबह हमें मेडिकल के बाद पता पड़ पाएगा। सुबह हम पोस्टमार्टम कराएंगे उसका विसरा भी प्रिजर्व करवा के उसको जबलपुर भेजेंगे ताकि उसके मौत के जो एक्चुअल कारण है वो हमें पता पड़ सके।